एक किसान था जिसका नाम था शिवराम। पत्नी का नाम था गंगा देवी। शिवराम के खेत बंजर पड़े थे। घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। वृद्ध होने के कारण वो मजदूरी करता था। उसके पास एक रेहड़ी थी, यानी हाथ का ठेला। वो उसमें लोगों का छोटा मोटा सामान ढोता था। उससे जो भी पैसे कमाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी गंगा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। जब वो रोटी बनाती तो 2 रोटी शिव पार्वती के नाम से निकालती, 2 रोटी लक्ष्मी जी और विष्णु जी के नाम की निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती थी। तभी वो खुद खाती और अपने पति शिवराम को भी देती थी। एक बार शिवराम ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटियां निकालकर गाय को खिलाती है। तब वो अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर का इंतजाम करता हूँ और तू आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम से निकाल देती है, उनको भोग लगाती है। आधे आटे की रोटियों से हम दोनों पेट भरते हैं, ऊपर से तेरा ये दान मुझे बहुत तकलीफ देता है। अरे मैं ठहरा मजदूर, इतनी कमाई कहाँ से लाऊं? ये सब तेरा व्यवहार कब तक सहन करूं? अरे तू क्यों देवताओं के लिए रोटियां देती है? सुनो जी, जिन देवताओं की बदौलत हमें रोटियां मिलती हैं, हम उनको भोग क्यों न लगाएं? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तब हमारे साथ साथ देवी देवता भी भूखे रहेंगे, तो वो भोजन की व्यवस्था करेंगे जिससे हमें और देवता दोनों को भोजन मिलेगा। आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। हाँ, तू सही कहती है। वैसे तो गंगा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा कभी भी। तुम मेरी कमाई में भगवान का हिस्सा जरूर निकाला करो, उसकी इच्छा से हमारे सारे कार्य जरूर सफल होंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ अपनी मजदूरी करने। अच्छा ठीक है, और सुनो, शिव का ध्यान करते रहना, प्रभु आपकी रक्षा करे। हाँ हाँ, अरे तू चिंता मत कर, मैं शिव का ध्यान करता रहूंगा। देवताओं पर विश्वास करने पर शिवराम को आज और दिनों से ज्यादा मजदूरी मिली और पैसा भी बहुत कमाया। अरे कहाँ हो गंगा? ओह गंगा, देख आज मैंने बहुत से पैसे कमाए। ये देख, ये सारे पैसे तू रख ले। मैं तो कहती हूँ भोलेनाथ और विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से आपकी कमाई में वृद्धि हुई है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो गंगा। अब एक काम करते हैं, इन पैसों में से जितनी हमारी जरूरत है उतने रख लेते हैं, बचे हुए पैसों को हम मंदिर में दान कर देते हैं। अजी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ, हम आधा पैसा मंदिर के पुजारी को दे देते हैं दान में। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही करते हैं। गंगा और शिवराम उन पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह शिवराम मजदूरी करने जाता रहा। एक दिन शिवराम अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे 10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी। शिवराम, तुम्हें बुखार के साथ साथ बहुत थकावट भी है, तुम्हें 10 दिन तक आराम करना होगा। क्या 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, अब कैसे रोटी खाएंगे? भगवानों को कैसे भोग लगाएंगे? अब हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। इधर अपने भक्त शिव और गंगा देवी के दुख को देखकर शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं और कहते हैं, सुनो विष्णु, हरि और ब्रह्मदेव जी, हमारा भक्त शिवराम और गंगा बहुत संकट में है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए।
हे महादेव, आज्ञा दें, हमें क्या करना चाहिए? मैं स्वयं किसान बनकर शिवराम के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णुदेव तुम इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करा दो और ब्रह्मदेव अन्नपूर्णा देवी से खेतों में अन्न की व्यवस्था कराएं। इससे शिवराम के खेतों में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया। बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर शिवराम की ज्यादा तबीयत खराब होने से गंगा दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते शिवराम के चरणों में सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसके सपनों में आए और कहने लगे, देवी, आंखें खोलो और अपने खेतों पर जाकर देखो। अन्न से भरे तुम्हारे खेत लहरा रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी और साथ ही तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। गंगा देवी ने तुरंत आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने अपने पति से कहा, हाँ, ये मैंने क्या देखा? भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। सुनते हो जी, मैं जब सो गई थी तब भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और मुझसे कहा, तुम्हें अब मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। क्या कह रही हो भाग्यवान? सच? ऐसा सपना देखा तुमने? हाँ। मैं कहती हूँ जी, चलो चलकर देखते हैं। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। आपने मुझ गरीब की आखिर सुन ही ली। धन्य हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो। शिवराम और गंगा देवी अपने खेत पर जाकर देखते हैं कि बंजर खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। दोनों खूब खुश हो जाते हैं। शिवराम कहता है, हाँ, अरे वाह, अरे वाह, अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? देखा तुमने? ये उन्हीं देवताओं की महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते थे। उनके नाम की रोटियां निकालते थे। तुम कहते थे देवताओं को रोटियां देने से क्या होगा? जो हमने उनके प्रति भावना रखी, भोलेनाथ ने आज वो ऋण चुका दिया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ, चलो हम मंदिर चलकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। चलो। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर आते हैं। शिव को शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। इधर भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंदिर का पुजारी एक मासूम बच्चे को गोद में लिए कहता है, शिव 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 शिव, न जाने कौन सी माँ थी जो इस बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। अरे कोई निसंतान हो तो ये बच्चा उसे ही सौंप दो। शिवराम और गंगा देवी ने सोचा, सुनो जी, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें? हमारी कोई संतान भी नहीं है। शायद भोलेनाथ ने ये महिमा दिखाई हो। हाँ, ठीक कहती हो। चलो पुजारी जी के पास चलते हैं। पुजारी जी, ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमारी झोली में डाल दीजिए। हमारी संतान नहीं है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। हाँ हाँ पुजारी जी। हाँ पंडित जी, ये बच्चा हमें दे दो। हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। दया करो प्रभु, दया करो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। शायद भोलेनाथ की यही इच्छा हो। लो पुत्री, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ। लाइए पंडित जी, कितना प्यारा बच्चा है। आपका धन्यवाद पंडित जी,
आपका धन्यवाद। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ, जय बाबा। पुजारी ने गंगा देवी को वो बच्चा दे दिया। गंगा देवी और शिवराम खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे और सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान का ध्यान करते हैं उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। शिव भक्ति मनुष्य को शक्ति देती है, दुख और संकट से मुक्ति भी प्रदान करती है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। हरिया बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो आसपास के इलाके सड़कों की झाड़ू लगाकर सफाई कर देता, जिससे लोग उसे थोड़े बहुत पैसे दे देते थे। साहब, सड़क पर झाड़ू लगा दिया है। ठीक है, अब पार्क की सफाई कर दो। जी साहब। साहब, मैंने पार्क की सफाई भी कर दी। ये लो 400 रुपए। हरिया के घर से थोड़ी दूर पर एक शिवालय था। हरिया वहां रोज जाता और मंदिर के आसपास झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर देता था। बदले में मंदिर का पुजारी उसे कुछ पैसे दे देता था। इसी तरह हरिया की जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। हरिया के घर में उसकी पत्नी मंजुला और उसका 5 साल का बेटा भोला रहते थे। भोला कभी कुछ खाने की जिद करता तो हरिया उसे भी पूरा नहीं कर पाता। उनका परिवार रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहा था। हरिया रोज नहा धोकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता। हरिया शिव मंदिर में घंटा बजाता और भगवान शिव की पूजा करता। वो शिव भगवान से रोज एक ही बात कहता कि कभी मेरे घर पधारो प्रभु। जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की। मंदिर में तो रोज मिलते हो, कभी मेरे घर पधारो प्रभु। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे प्रसाद में मिठाई दी। हरिया खुशी खुशी घर आया। हरिया अपने बेटे भोला को पुकारता है। भोला, भोला। जी पिताजी। अरे वाह, मिठाई, मुझे मीठा बहुत पसंद है पिताजी। और भोला प्रसाद की मिठाई खाकर बहुत खुश होता है। पिताजी, मुझे खीर पूरी खानी है। बेटा थोड़े दिन रुक जा, खिला दूंगा। 2 सूखी रोटी तो जुड़ती नहीं, खीर पूरी कहां से खिलाओगे? अरे भाग्यवान, महाशिवरात्रि आ रही है, मंदिर में भंडारा लगता है ना, वहां से खीर पूरी लाकर खिला दूंगा। सुनो, मैं काम पर जा रहा हूं, ठीक है? अब कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं खाकर चला जाऊंगा। घर में खाने को कुछ नहीं है। कल रात की 1 रोटी बची थी, वो मैंने भोला को खिला दी। ठीक है, तो मुझे नमक पानी दे दो, वही पीकर चला जाऊंगा। नमक पानी पीकर हरिया घर से बाहर काम के लिए निकल जाता है। उस दिन उसे मंदिर के आसपास के इलाकों में साफ सफाई का काम मिल जाता है। महाशिवरात्रि आने वाली थी और मंदिर के आसपास के इलाकों को साफ सुथरा करके सजाया जाना था। इस साल मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है, भोला को खूब खीर पूरी खिलाऊंगा। हरिया मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बोलता है, ए भोलेनाथ, कभी मेरे घर भी पधारो। उस दिन हरिया को 300 रुपए मिलते हैं। काम खत्म करके हरिया घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में चलते चलते अचानक हरिया को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कराहने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये किसी बुजुर्ग की आवाज लगती है। हरिया इधर उधर देखने लगता है। आवाज तो झाड़ियों से आ रही है। हरिया झाड़ियों की तरफ जाता है तो देखता है वहां एक बुजुर्ग आदमी गिरा हुआ था और बहुत कराह रहा था। हरिया उसे कंधे पर उठाकर झाड़ियों से बाहर लाता है। उस बुजुर्ग के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया था
और उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। बाबा, आप यहाँ कैसे आए? आपका घर कहाँ है? बगल के गांव में मेरा घर है। आपका है तो आपको घर पहुंचा दूं? नहीं, मुझे कोढ़ की बीमारी हो गई है, इसलिए मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। मुझे यहीं रहने दो, भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। हरिया उस बुजुर्ग आदमी को अपने कंधे पर बिठाकर घर ले आता है। मंजुला, ओ मंजुला, जी आई। 2 गिलास पानी ले आना। मंजुला पानी लेकर आती है और हरिया से कहती है, ये किसे ले आए? मंजुला, ये बाबा मुझे सड़क के किनारे झाड़ियों में मिले हैं। इनकी बीमारी के कारण इनके बेटे बहू ने इन्हें घर से निकाल दिया है। इन्हें यहाँ क्यों ले आए? हमारा खुद का तो खाने का ठिकाना है नहीं, इन्हें क्या खिलाएंगे? और इनकी बीमारी के इलाज का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? तुम चिंता मत करो मंजुला, भोलेनाथ सब इंतजाम कर देंगे। आज 300 रुपए मिले थे, मैं 100 रुपए का राशन ले आया हूँ। बाकी बचे पैसों से बाबा की दवाई ले आऊंगा। तुम खाने की तैयारी करो, मैं इन्हें पास के अस्पताल में ले जाता हूँ। हरिया बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बिठाकर अस्पताल ले जाता है। वहां उन्हें डॉक्टर से दिखाता है। इन्हें ठीक होने में कुछ दिन लग जाएंगे। मैं दवाइयां लिख देता हूं, इन्हें रोज दवाइयां खिला दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हरिया के पास जो पैसे थे उससे वो बूढ़े बाबा के लिए दवाइयां खरीद लेता है और उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर घर ले आता है। रात को जब सब खाना खाने के लिए बैठे, आज तो इनकी दवाइयां ले आए आप, रोज इतनी महंगी दवाइयां कहां से लाओगे? मंजुला, सब हो जाएगा। जब शिव शंकर भगवान ने इन्हें मेरे पास भेजा है तो वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। हरिया हाथ जोड़कर बोलता है, ए भोलेनाथ, कभी मेरे घर भी पधारो। दूसरे दिन से हरिया रोज की तरह काम पर निकल जाता और भोलेनाथ की कृपा से उसे काम मिल जाता था। अब तो हरिया कभी 300 तो कभी 400 रुपए कमा लेता था, जिससे रोज का खाने का इंतजाम भी हो जाता और बूढ़े बाबा की दवाई भी आ जाती थी। बूढ़े बाबा धीरे धीरे ठीक हो चले थे। एक रात जब सब खाना खा रहे थे तब भोला फिर से खीर पूरी खाने की जिद करने लगा। मैंने तुझसे कहा था ना, महाशिवरात्रि आने ही वाली है। मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा लगने वाला है, तुझे खीर पूरी जरूर खिला दूंगा। मंदिर में क्यों, तुम इस बार अपने घर में भंडारा करो और सबको खीर पूरी खिलाओ। लेकिन बाबा, मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ? जो कमाता हूँ उससे एक रात की रोटी का जुगाड़ हो पाता है बस। 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि है, इतनी जल्दी मैं भंडारे के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा बताइए? इसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस महाशिवरात्रि की पूजा और भंडारे की तैयारी करो। दूसरे दिन से हरिया के घर में महाशिवरात्रि पूजा की तैयारी होने लगती है। मंजुला पूरे घर की साफ सफाई करती है। घर में बने पूजा स्थल की साफ सफाई करके वहां मंदिर से फूल लाकर सजावट करती है। तुम बस आधा किलो चावल, आधा किलो दूध और 1 किलो आटा ले आना और आस पड़ोस में खबर कर दो, महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारे घर भंडारा है। हरिया पूजा और भंडारे का सामान ले आता है। दूसरे दिन महाशिवरात्रि का त्योहार था। आधा किलो चावल और आधा किलो दूध से कितनी खीर बन पाएगी? आपने तो सभी पड़ोसियों को खबर कर दी है कि हमारे घर भंडारा है। इतने में तो हमारा ही पेट नहीं भरेगा, हम उन्हें क्या खिलाएंगे? बाबा जी ने कहा था, मैंने वैसा ही किया। अब आगे भोलेनाथ जाने। महाशिवरात्रि का दिन भी आ गया। हरिया का पूरा परिवार नहा धोकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में व्यस्त था। मंजुला ने आधा किलो चावल और आधा किलो दूध की खीर बनाई और 1 किलो आटे की पूरियां बनाई। घर के बाहर भंडारा खाने के लिए पड़ोसी आने लगे थे। हरिया, तुम सब लोगों को खाने के लिए बिठाओ और मंजुला, तुम भंडारे का प्रसाद परोसना शुरू करो। लेकिन बाबा, ये प्रसाद तो कुछ ही लोगों तक बंट पाएगा। तुम इसकी चिंता मत करो, ये प्रसाद कभी खत्म नहीं होगा। तुम इसे जितना बांटोगी ये उतना ही बढ़ेगा। मंजुला को बूढ़े बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी
उसने लोगों को खीर पूरी का प्रसाद परोसना शुरू कर दिया। हरिया और मंजुला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भंडारा खाने आए सभी लोगों ने प्रसाद खा लिया, लेकिन पतीले में से ना तो खीर खत्म हुई और ना ही पूरी खत्म हुई। उस दिन भोला ने भी जमकर खीर पूरी खाई। हाँ, ये कैसा चमत्कार है? मुझे तो लगता है ये बूढ़े बाबा कोई चमत्कारी बाबा है। अरे, लोगों को खिलाने के चक्कर में हम बूढ़े बाबा को तो भूल ही गए, उन्हें तो प्रसाद खिलाया ही नहीं। हरिया और मंजुला बूढ़े बाबा को प्रसाद खिलाने के लिए घर के अंदर जाते हैं, लेकिन बूढ़े बाबा घर में नहीं थे। बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं वो हमसे नाराज होकर चले तो नहीं गए? हमने उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने कहाँ गए होंगे। हरिया भगवान भोलेनाथ को याद करता है और उनसे माफी मांगता है। हे भोलेनाथ, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बुजुर्ग हमारे घर से भूखा चला गया। तभी घर में एक आवाज गूंजती है। हरिया, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो सदा तुम्हारे पास हूं। बाबा, बाबा, आप कहाँ हैं? हरिया और मंजुला घूम घूम कर देखने लगते हैं कि शायद बाबा यहीं कहीं छिपे हैं, लेकिन तभी वो आवाज फिर से आती है। हरिया, मैं भगवान शिव हूं, जिनकी तुम रोज पूजा किया करते हो, और तुम ही तो कहते थे ना कि हे भोलेनाथ, कभी पधारो मेरे घर। तो मैं बूढ़ा कोढ़ी बनकर तुम्हारे घर आया था। तुम और तुम्हारी पत्नी ने एक बूढ़े बीमार की बहुत सेवा की। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे और तुम बहुत धनवान हो जाओगे। लेकिन कभी भी गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना मत छोड़ना। अपने मन में हमेशा दूसरों के लिए दया भाव रखना। हरिया और मंजुला सिर झुकाकर बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और उनकी आंखों से भक्ति के आंसू छलक आए थे। बाहर प्रसाद खा रहे सभी लोग खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। भाई वाह, ऐसी खीर पहले कभी नहीं खाई। हाँ, ऐसा लगता है भगवान भोलेनाथ ने खुद इसे अपने हाथों से बनाया भाई, है ना? वाह भाई वाह। भोलेनाथ की असीम कृपा से हरिया और मंजुला का भंडारा सफल हो गया और दोनों की गरीबी के दिन दूर हो गए। राजपाल शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। राजपाल अपने घर से रोज सवेरे अपनी ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर आ जाया करता था और सवारियों की प्रतीक्षा किया करता था। लेकिन राजपाल के ऑटो में सुबह से लेकर शाम तक 2-4 ही सवारी बैठती थी। कारण था राजपाल का ऑटो, जो कि पुराना और खटारा हो चुका था और चलते समय बहुत शोर भी किया करता था। सवारियां राजपाल के खटारा ऑटो में ना बैठकर दूसरे नए ऑटो में बैठकर जाना पसंद करती थीं। तो राजपाल को बहुत टेंशन होती थी। ओहो, ये सवारी भी चली गई। पता नहीं लोग मेरे ऑटो में क्यों नहीं बैठते, जबकि मैं दूसरे ऑटो वालों के मुकाबले किराया भी कम लेता हूँ। इस ऑटो से तो अब घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है। दूसरा ऑटो वाला राजपाल से कहता है, अरे राजपाल भैया, तुम्हारा ऑटो बिल्कुल खटारा हो चुका है। अरे भला कोई सवारी नए ऑटो को छोड़कर तुम्हारे खटारे में क्यों बैठेगी? ऐसा करो, तुम भी नया ऑटो निकलवा लो। राजपाल की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो अपनी गृहस्थी ही मुश्किल से चला पा रहा था, तो भला नया ऑटो निकालने की कैसे सोच सकता था। राजपाल दुर्गा माँ का पुजारी था, इसलिए वो अक्सर दुर्गा माँ के मंदिर जाकर दुर्गा माँ से प्रार्थना किया करता था। हे दुर्गा मैया, तुम अपने सभी भक्तों का कल्याण करती हो, मेरा भी कल्याण कर दो मैया। पुराने ऑटो की कमाई से तो
मैं अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नया ऑटो दिलवा दो मैया, मुझे नया ऑटो दिलवा दो। सुबह से शाम तक 2-4 सवारियों को ढोकर राजपाल जो भी पैसे कमाता, उस कमाई से शाम को 20 रुपयों का प्रसाद खरीदकर अपने घर जरूर ले जाता था। ये राजपाल का रोज का नियम था, क्योंकि राजपाल की पत्नी मीना भी दुर्गा माँ की परम भक्त थी। मीना और राजपाल दोनों मिलकर अपने घर में हर शाम देवी माँ की पूजा किया करते थे और देवी माँ को प्रसाद चढ़ाया करते थे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हे अम्बे माता, आप तो दुख हरता हो, मुझ गरीब के दुख भी दूर कर दो, मुझ पर भी अपनी कृपा कर दो। रात को जब राजपाल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, तो राजपाल की 10 साल की बेटी पिंकी राजपाल के पास आकर कहती है, बाबा, आप मेरी स्कूल की फीस कब जमा कराओगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं है पिंकी, मैं कोशिश करके जल्दी से जल्दी तेरे स्कूल की फीस जमा करा दूंगा। बाबा, फीस कल ही जमा करानी है। स्कूल टीचर ने बोला है अगर कल मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मेरा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। पिंकी की बात सुनकर राजपाल चिंतित होकर कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते सो जाता है। सुबह को जब राजपाल काम पर जाने के लिए अपने ऑटो को साफ कर रहा होता है, तो मीना आ जाती है और कहती है, सुनो जी, 2 दिन बाद देवी माँ के नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। मेरी इच्छा है मैं नवरात्रों के व्रत रखूं, कन्याएं खिलाऊं और पूरी श्रद्धा से माता रानी की उपासना करूं। क्या पता इस साल माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे दुख दूर कर दे। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो मीना, लेकिन नवरात्रि मनाने में तो काफी खर्चा हो जाएगा। मेरा तो काम ही चौपट हुआ पड़ा है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो जी, खर्चे की आप चिंता मत करो। मेरे पास सोने की वो अंगूठी रखी हुई है जो आपने मुझे सगाई पर पहनाई थी। मैं उसे बेचकर नवरात्रि मनाने का पूरा इंतजाम कर लूंगी। हाँ ठीक है मीना, देवी माँ की उपासना करने के लिए जो तुम्हें ठीक लगे वैसा कर दो। तभी वहाँ पर हीरालाल आ जाता है। हीरालाल राजपाल का मकान मालिक था। वो राजपाल से कहता है, अरे क्यों रे राजपाल, मुझे 4 महीनों से तू मुझे टरकाए जा रहा है। मेरे मकान का भाड़ा क्यों नहीं देता? हीरालाल जी, आजकल मेरा काम बड़ा मंदा चल रहा है, खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए आपका भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ। हीरालाल जी, आप हमें कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए, हम आपका सारा किराया चुका देंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत दिए देता हूँ, लेकिन 11वें दिन मेरा सारा भाड़ा चुका देना, नहीं तो अपना मकान खाली करवा लूंगा। हाँ। ऐसा कहकर हीरालाल वहाँ से चला जाता है। हे देवी माँ, मुझे इन संकटों से कब छुटकारा दिलाओगी? सहायता करो माता रानी, मेरी सहायता करो। उसके बाद राजपाल अपना ऑटो स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। बैकुंठ में देव ऋषि नारद दुर्गा माँ से कहते हैं, नारायण नारायण, हे जगत जननी, हे माता, आपका भक्त राजपाल और उसकी पत्नी मीना आप में कितनी आस्था रखते हैं। दोनों आपकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं, परंतु फिर भी वो दोनों कष्ट भोग रहे हैं। आप उनका उद्धार क्यों नहीं कर रही हैं माता? देव ऋषि नारद, जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। जो मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्म,
और ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के पश्चात भी कष्ट भोगता है, तो उसकी ये दुर्दशा उसके पिछले जन्म के किसी पाप का ही फल होती है। मैं अपने इन दोनों भक्तों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु अभी ये दोनों भक्त परीक्षा से गुजर रहे हैं। जैसे ही इनकी परीक्षा पूर्ण होगी, मैं इन पर अपनी कृपा अवश्य करूंगी। जय हो माता की। नारायण नारायण। राजपाल रेलवे स्टेशन के पास अपने ऑटो के बाहर खड़ा हुआ सवारियों का इंतजार कर रहा था। और भी 2 ऑटो वहाँ पर खड़े हुए थे। तभी एक बुजुर्ग महिला स्टेशन से निकलकर सड़क पार जाने लगती है। इतने में 2 बाइक सवार वहाँ आते हैं और पीछे बैठा हुआ बाइक सवार वृद्धा के सर पर जोर का डंडा मारता है और वृद्धा का पर्स झपट लेता है। उसके बाद बाइक सवार वहाँ से भाग जाते हैं। वृद्धा चोट खाकर सड़क पर गिर जाती है। राजपाल और दूसरे ऑटो ड्राइवर दौड़कर वृद्धा के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे मार दिया। अरे 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 माजी माजी, कौन थे वो लोग जो आपको डंडा मारकर आपसे पर्स छीन कर ले गए? चोर उचक्के ही होंगे बेटा, तभी तो वे मेरा पर्स छीन कर ले गए हैं। आपको कहाँ जाना है माजी? आइए, मैं आपको अपने ऑटो में छोड़ दूंगा। अरे मुझे दुर्गा माँ के बड़े मंदिर में जाना है बेटा, पर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या तुम बिना किराए के मुझे मंदिर तक पहुँचा दोगे? माता जी, कैसी बातें करती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे हम फ्री में सवारियां ढोने के लिए थोड़ी ना ऑटो चलाते हैं। चलो भाई चलो, ये तो फ्री फंड की सवारी है। दोनों ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं। राजपाल वृद्धा को सड़क से उठाकर वृद्धा से कहता है, अरे माता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिना किराया लिए दुर्गा माँ के मंदिर छोड़ कर आऊंगा। सच बेटा, तुम मुझे फ्री में छोड़ कर आओगे? क्या इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा माता जी। आप मेरी माँ के समान हैं, मैं आपकी मदद करूंगा तो माँ दुर्गा भी मेरी मदद करेंगे। आइए, अपना हाथ दीजिए माता जी। राजपाल वृद्धा को अपने खटारा ऑटो में बिठाकर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में दुर्गा मंदिर पहुंचा देता है। लो माँ जी, दुर्गा माँ का मंदिर आ गया। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। तभी एक चमत्कार होता है। वृद्धा दुर्गा माँ का रूप धारण कर लेती है और राजपाल से कहती है, राजपाल, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम इसी प्रकार सदा पुण्य कर्म करते रहना। आज के बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। हे माता, आपने तो अपने दर्शन देकर मुझ गरीब को धन्य कर दिया। जय हो माता, आपकी सदा जय हो। और फिर राजपाल को आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती है। राजपाल वापस जाने के लिए अपने ऑटो में बैठता है तो उसकी नजर पिछली सीट पर रखे एक बैग पर पड़ती है। राजपाल बैग खोलकर देखता है तो उसमें 2000 के नोटों वाली गड्डियां भरी हुई थीं। राजपाल समझ जाता है कि ये नोट माता रानी ही उसके लिए यहाँ छोड़कर गई हैं। दुर्गा मैया, आपने तो मेरे ऑटो में बैठकर एक ही झटके में मुझे माला माल कर दिया। जय माता दी, जय माता दी। उसके बाद राजपाल के सारे दुख सुखों में बदल जाते हैं। राजपाल अपना नया घर खरीद लेता है और एक नया ऑटो भी निकलवा लेता है। अब राजपाल के ऑटो में खूब सवारियां बैठने लगी थीं और राजपाल खूब बढ़िया कमाई करने लगा था।